दिनांक है 18 जनवरी 2026 और भारतीय रेल के इतिहास में एक और नया दिन और एक और नई इनॉग्रल स्पेशल जर्नी। आज खुलने जा रही है 3 अमृत भारत एक्सप्रेस। पहली सियालदह से चलकर बनारस के बीच में चलने वाली, उसके बाद संतरागाछी से, जिसमें आज हम जर्नी करेंगे हावड़ा, जो कि चलेगी हावड़ा से आपका आनंद विहार के बीच में। उसके बाद तीसरी जो चलेगी वो चलेगी संतरागाछी से ताम्बरम यानी कि चेन्नई। तो आज मैं आपको एक और अमृत भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रल में लेके जा रहा हूँ। लगभग 2 साल बाद मैं अमृत भारत में यात्रा करने वाला हूँ। बहुत लॉन्ग जर्नी होने वाली है। फिलहाल के लिए तो प्रधानमंत्री जी के हस्ते आज तीनों अमृत भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ संतरागाछी रेलवे स्टेशन के बाहर। स्टेशन देखो अच्छे से यहाँ पे सजाया धजाया गया है। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल होता है, कैसे क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि नॉन एसी में जर्नी अपनी होगी लगभग 30 घंटे की। मजा बहुत आएगा। जर्नी की शुरुआत यहाँ पे अभी हम करते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि लगातार 2 दिन और 2 इनॉग्रेशन। कल हमने यात्रा की थी वंदे स्लीपर में और आज यात्रा कर रहे हैं अमृत भारत में। दोनों ट्रेनों का इनॉग्रल आज हम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, रेडी हो गए हम यहाँ पे। यस, और ये अपना सोवेनियर टिकट, सामने अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस खड़ी है। रेड फ्लैग, रेड कारपेट पूरा बिछाया हुआ है और हिमांशु भाई के साथ यात्रा आज हो रही है हमारी। क्यों हिमांशु भाई? चल रहे हो दिल्ली तक या उतर रहे हो? देखो चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ उतरेंगे पता नहीं। हर्ष भाई भी अपने साथ में, बाकी देखते हैं। बट यार ये जो मंजर है ना, ये जो माजरा है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। पूरा रेड कारपेट से बिछाया हुआ। फिलहाल संतरागाछी स्टेशन पर माहौल कुछ ऐसा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अपनी खड़ी है संतरागाछी से चलकर आनंद विहार तक चलने वाली नई नवेली अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें हम यहाँ पे यात्रा करने वाले हैं। भारतीय रेल को मिलने जा रही है, पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है लगातार 3 अमृत भारत ट्रेन। यहाँ पर देखिए जो इवेंट है अपना इनॉग्रेशन का, यहाँ पे शुरू हो चुका है। लगभग यहीं से हरी झंडी दिखाकर अपनी गाड़ी को रवाना कर दिया जाएगा। ये अपने अमृत भारत एक्सप्रेस का जनरल क्लास का कोच। कुछ इंटीरियर्स ऐसे हैं इसके, बढ़िया लग रहा है। सारे बच्चे बैठे हैं केवी1। हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे चल रहा है इवेंट अपना इनॉग्रेशन का। आ चुके हैं सामने के साइड में ही अपना लोकोमोटिव। देखिए वैप 5 अमृत भारत लिवरी का, क्या सजा है भाई इसको, वाव। प्लस लोकोमोटिव वो है कवच फिटेड। क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे देखिए आप। ये देखो सामने के साइड का लुक हमारे अमृत भारत के आगे के लोकोमोटिव का, WB5 कवच फिटेड हावड़ा शेड का। क्या लग रहा है भाई, बढ़िया। मेरा गला खराब है थोड़ा यहाँ पे। और बाकी कुछ ही समय में अपनी गाड़ी यहाँ से अभी निकलने वाली है। ये अपने स्लीपर क्लास के इंटीरियर से अमृत भारत एक्सप्रेस के आपको दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। पहली बात तो देखो USB और टाइप C दोनों चार्जिंग के सॉकेट्स मौजूद है। यहाँ पे अपना नॉर्मल अडाप्टर भी लगा सकते हो। और क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। येलो टाइप का, येलोइश है और एक ग्रे, बहुत अच्छा लगा। बॉर्डर होल्डर्स है। नीचे भी आपको मेन बात यहाँ पे देखो, सारे चार्जिंग के अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साइड लोअर साइड अपर कुछ ऐसा है। फाइनली यहाँ पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे हरी झंडी दिखाकर बाय बाय किया है। बाय बाय सर, गाड़ी में उठे। चलिए वहाँ से देखिए अपनी सारी अमृत भारत ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से अभी कल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस एक ही टाइम पे यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। आगे अपने भैया लोग होंगे। शांतनु ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी मोदी जी का भी आवाज आ रहा है। स्वामी भट्टाचार्य जी, स्वामी खान जी, बाय 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 बाय। चलिए भाई फाइनली इसके बाद गाड़ी हावड़ा जाएगी। हावड़ा में रिवर्सल होगा गाड़ी का। देखिए अमृत भारत तो अपने यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हावड़ा पहुँचेंगे। हावड़ा से गाड़ी का रिवर्सल होगा और फिर आगे हम टुवर्ड्स आपका बढ़ जाएंगे अपना बर्धमान जंक्शन होते हुए आसनसोल, दुर्गापुर, फिर पारसनाथ, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उसके बाद गाड़ी लखनऊ के रास्ते यहाँ पे बनारस वगैरह, बनारस लखनऊ होते हुए मुरादाबाद और फिर पहुँचेगी गाड़ी अपनी नई दिल्ली, सॉरी
आनंद विहार टर्मिनल। और क्या सजाया है अपने अमृत भारत को, आप देखिए एक बार कितना अच्छा लग रहा है। पीछे वो लास्ट लोकोमोटिव भी सजाया हुआ है। यहाँ पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में हम देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर, यानी कि हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फाइनली हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर अपनी यहाँ पे इनॉग्रल स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच रही है, जहां पर अपना रिवर्सल होगा। नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए। नॉर्मल दिनों में गाड़ी हावड़ा जंक्शन से ही खुलने वाली है। और यहाँ पर बगल में खड़ी है हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल है ना, कोरोमंडल एक्सप्रेस है। और एक मेल भी चलती है, बट एक कोरोमंडल है। शालीमार से भी इसको हावड़ा शिफ्ट किया है। यहाँ पर अपने अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल पहुंची है हमारे देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन। कुल मिलाकर 24 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर अपनी गाड़ी का रिवर्सल होगा। इनॉग्रेशन था इसलिए गाड़ी संतरागाछी से छोड़ी गई यहाँ पर। नॉर्मल दिनों में जब ये गाड़ी चलेगी तब हावड़ा से आनंद विहार के बीच में चलने वाली है। मतलब मैं बता रहा हूँ जितनी गाड़ियाँ चलती हैं कोलकाता और दिल्ली के बीच में, बता रहा हूँ, हावड़ा दुरंतो हो गया, उसके बाद पूर्वा एक्सप्रेस हो गया, राजधानी हो गया, सारी पैक चलती है। अब ये जो अमृत भारत है ना, इसमें आप कम पैसों में अच्छी प्रायोरिटी और आरामदायक सफ़र जो है वो कर सकते हो। देखो हावड़ा ऐसा स्टेशन है ना जहाँ पर आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म से निकल गए तुरंत आप मेन रोड पे आ गए, मतलब यहाँ पार्किंग में आ गए। यहाँ पे डायरेक्ट गाड़ियाँ पार्क होकर आप डायरेक्ट ट्रेन से उतर कर जा सकते हो। आज सुबह हम स्लीपर वंदे भारत से आए थे तो यहीं से हम गए थे। बाकी बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये हावड़ा स्टेशन, बहुत अच्छा है। और मौसम के बारे में बात कीजिए ना, बढ़िया है, बस थोड़ा सा मेरी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस निकल चुके हैं हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। नॉर्मल टाइम टेबल में गाड़ी हावड़ा से ही ओरिजिनेट यहाँ पे होने वाली, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और आज के जो टाइम टेबल है ना, कोई भी उसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इनॉग्रल स्पेशल आप तो जानते ही हो, चाहे वो अमृत भारत हो चाहे वो स्लीपर वंदे भारत हो। और यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को पीछे छोड़ते हुए हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। अगला होल्ड अपना अमृत भारत का यहाँ पे बंडेल जंक्शन पर होने वाला है। उसके बाद बर्धमान जंक्शन, आसनसोल, दुर्गापुर, फिर रात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कल रात को दिल्ली पहुंचेगी भाई। वहाँ लखनऊ, बनारस होकर जाने वाले हैं। बाकी बट गाड़ी को इतना सुंदर सजाया ना, बहुत बढ़िया लगता है यार। यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग अपनी हो रही है भारतीय रेल की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, जिसका आपने व्लॉग उम्मीद है आपने देखा होगा, जो कि अभी आगे जा रही है। पता नहीं कहाँ यार्ड वार्ड में कहीं घूम रही है इधर उधर। यहाँ पे देखिए अमृत भारत एक्सप्रेस ने अपनी स्पीड अच्छी खासी यहाँ पे गेन कर ली है। एक्चुअली जो सेक्शन है बर्धमान तक 130 है, आगे का भी 130 आप कह सकते हो इसको। अपने पीछे आपको बताया था हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, दोनों ट्रेनें छूट रही है। तो भाई यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे ओवरटेक शायद हो सकता है। ये जो मतलब एक क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट है ना, वो बनी रही है मेरे अंदर। ये ओवरटेक होगा तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। फिलहाल के लिए तो अपनी गाड़ी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे खाली चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इनॉग्रल स्पेशल रन है। लंच वगैरह भी सर्व किया गया था, जो कि थोड़े ही देर में आपको मैं रिव्यू करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। आजकल के ज़माने में ICF ट्रेन के साथ क्रॉसिंग या फिर ओवरटेक वगैरह होना बहुत ही रेयर हो गया है। बाकी यहाँ पे देखिए विकसितो बांग्ला विकसितो भारत, 9 अमृत भारत आज पूरे भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते चलाई गई है। उसमें से 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 पैसेंजर ट्रेन भी है। लगभग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के 3,500 करोड़ का भी मोर देन बजट जो है अलॉट किया गया है। अब आपको बताते हैं कौन से गाड़ियाँ चली है। न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली,
अलीपुरद्वार से बेंगलुरु, अलीपुरद्वार से मुंबई यानी पनवेल, फिर कोलकाता यानी संतरागाछी से तांबरम, फिर आनंद विहार वाली जिसमें आज हम सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद अभी एक के साथ में ये 3 निकली है, ये 3। उसके बाद एक गुवाहाटी कामाख्या से रोहतक और डिब्रूगढ़ से लखनऊ अमृत भारत। और एक्सप्रेस ट्रेन में बात की जाए तो बेलूरघाट से बेंगलोर एक्सप्रेस और अधिकापुर से बेंगलोर एक्सप्रेस यहाँ पे शुरू की गई। और एक और ट्रेन जयरामबती से लेकर मायनापुर के बीच में, मतलब स्टेट बेनिफिटेड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए बहुत सारी जो अर्बन डेवलपमेंट है और रेलवेज के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे स्तर पर हमारे सरकार ने यहाँ पे की है। हमारे शशांक भाई लेकर आए हैं स्नैक बॉक्स, बाकी इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। एक तो है हिमालयन सॉल्ट कैरेमल पॉपकॉर्न, उसके बाद यहाँ पे है डाइट मिक्सचर मुरमुरा, और ये है एक मफ़िन के बाद इसमें है एक कचौरी। भाई ये कचौरी है ना, इससे अलग दुश्मनी है मेरी, मतलब इसको भाई इसको फेंक के मारोगे ना किसी को चोट लग जाएगी। हाँ, उसके बाद ये है आपका एक चिक्की, पीनट चिक्की, और ये वही अपना एप्पल ड्रिंक, कुछ ऐसा है। बाकी लंच खाएंगे, लंच का भी रिव्यू आपको बताते हैं। बांडेल जंक्शन पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ पे अभी रुकी हुई है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, भाई देखिए, एक बात तो है, चाहे वंदे भारत हो, वंदे स्लीपर हो, चाहे अब तो अमृत भारत भी हो, लोगों का रिएक्शन देखो आप, एकदम अचंभे में होते हैं लोग। मतलब हर कोई वीडियो फोटो लेता ही है भाई। मतलब निकल चुके हैं बांडेल जंक्शन रेलवे स्टेशन से हम। अगला हॉल्ट अपना बर्धमान जंक्शन पर होने वाला है। अब आपको दिखा दें अपने अमृत भारत एक्सप्रेस का जनरल क्लास। बहुत सारे जनरल कोच है, कितने आपको बताऊंगा। बाकी ये कुछ ऐसे इंटीरियर्स है, इंटीरियर्स तो बढ़िया लग रहे हैं भाई, खाली खाली से कोच है पूरा। और वही है, देखिए यहाँ पे एक फ्रंट लाइट हो गया, यहाँ पे देखिए यूएसबी, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी, यूएसबी भी है, टाइप सी दोनों है, और यहाँ पर ये भी अपना अडेप्टर वाला भी है। यहाँ पे लगेज वगैरह हैंग कर सकते हो, लगेज की स्पेस भी यहाँ पे अच्छी खासी दी गई है। क्रॉसिंग लोकल के साथ तो बैक टू बैक यहाँ पे हुई जा रही है। कुछ ऐसा अपना जनरल का कोच है। हमारे अमृत भारत में यहाँ पे पेंट्री कार की सर्विस है, तो आने वाले दिनों में आपको पेड बेसिस पे जो है खाना पीना देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखा जाएगा आगे कैसा होता है। और फिलहाल तो ये अपना पेंट्री कार है, ऐसा यहाँ पे कुकिंग वगैरह है, लाइव कुकिंग चलेगी, इंडक्शन बेसिस पे ही चलेगी। इसमें जैसे अपना भारत गौरव में था ना, वैसा ही इसमें भी सिस्टम होने वाला है। वैसे तो गाड़ी जब चली ना तभी अपने को लंच दिया था, दिखा नहीं पाया, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, तब फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें वही दाल, एक सब्जी है, पनीर, गाजर, मटर, ये सब चीज़ों की। बाकी हिमांशु भैया, गाड़ी तो पूरी खाली है यार, क्या लगता है दिल्ली तक ऐसी रहेगी? लग रहा है ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर नहीं है। जनरल तक इतना खाली है, इतना स्लीपर खाली नहीं है। इतना स्लीपर खाली नहीं, उतना जनरल मतलब पूरा खाली है। बाकी तो फिलहाल ये लंच है, देखते हैं कैसा। देखिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अमृत भारत में आप जब भी इसके बाद कोई भी अमृत भारत में ट्रैवल करोगे तो फूड आपका इंक्लूडेड नहीं रहने वाला है। ये इनॉग्रेशन स्पेशल जर्नी है, इसलिए हमें यहाँ पे खाना पीना सर्व किया जाता है, क्योंकि आपके लिए हम कवरेज ये सब कर रहे हैं। बाकी नॉर्मली आपको पेंट्री कार की सर्विस ज़रूर देखने को मिलेगी, वहाँ से आप अपना खाना वगैरह पे करके अपना खा सकते हो। बाकी बर्धमान जंक्शन भी अभी तक नहीं आया, क्योंकि गाड़ी बिफोर टाइम चल रही है। इतना ज़्यादा स्लैग दिया इसको बर्धमान, बाप रे। इसको डीडीओ तो रात के लगभग 3 बजे के आसपास दिया, 2:50। और मेन बात पीछे से आ रही है 12,301 और 12,313 सियालदा राजधानी और हावड़ा राजधानी, दोनों अपनी ट्रेनों को यहाँ पे ओवरटेक करने वाली फॉर श्योर, क्योंकि उनका 12:40 12:50 का अराइवल है डीडीयू का, और अपना अराइवल है भाई रात के लगभग 2:45 बजे।
यहाँ पर बिफोर टाइम अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच रही है बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलते हैं बाहर, फिलहाल तो पूरा खाली है देखो मामला, और सामने कोई गाड़ी खड़ी है, पता नहीं कौन। बर्धमान जंक्शन पर अभी अपनी यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। यहाँ से आप टुवर्ड्स मालदा टाउन बढ़ सकते हो, बाकी हम यहाँ से आगे अभी बढ़ने वाले हैं आपका आसनसोल दुर्गापुर की ओर। अपना वही राजधानी वाला जो रूट है वो फॉलो करते हुए जाएंगे। बस डीडीओ के बाद आगे हम बनारस पहुंचेंगे, फिर बनारस से लखनऊ होते हुए आगे मुरादाबाद, फिर गजरोला होते हुए पहुंचेंगे आनंद विहार टर्मिनल। देखिए बात ऐसी है ना, मैंने आपको बताया था हावड़ा और सियालदा राजधानी। हावड़ा तो आज संडे है तो वो आया पटना वाली गई, क्यों हिमांशु है? आज छुट्टी पे भाई। आज छुट्टी पे है। बाकी सियालदा राजधानी आ रही है, क्या लगता है ओवरटेक होगा? हाँ ओवरटेक वो तो करेगी, रूट अपना सेम है ना, वाया धनबाद है अपना भी। और उसका डीडीयू लगभग 1 बजे का है और अपना 2:50 का है आराम से। हाँ, तो इतना ज़्यादा इसको स्लैक दिया, देखते हैं अगर क्या होता है ओवरटेक वगैरह। बाकी डिनर जो है अपना वो यहाँ पे इधर से ही ऑनबोर्ड किया गया है, जो कि अपने को थोड़ी देर में यहाँ पे सर्व किया जाएगा। बर्धमान जंक्शन से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ पे निकल चुकी है। सियालदा राजधानी मात्र 10 किलोमीटर पीछे पीछे चल रही है हमारे। देखा जाएगा कब ओवरटेक होता है, शायद पैरेलल में भी हो सकता है यहाँ पे, देखते हैं। बाकी चाय वगैरह का यहाँ पे चल रहा है अपना प्रिपरेशन। ये देखिए भाई, अमृत भारत आ चुकी है अपनी असली रूप में। फ्लैट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे दौड़ने लग रही है भाई। हम इसी चीज का वेट कर रहे थे कब गाड़ी 130 यहाँ पे भागे। 130 चली रही है बैक टू बैक। ये देखो, एक और चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि सियालदा राजधानी 3 नंबर पे आ रही है, बीच में खड़ी है यहाँ पे मालगाड़ी। तो अभी ओवरटेक जो है वो उस साइड से होगा, तो हम हमारे कानों से बस आवाज़ सुनेंगे यहाँ पे ओवरटेक होने की। उसके अलावा तो कोई संभावना नहीं है भाई दिखाने की, क्योंकि उस साइड जाके अगर हम दिखा भी देते हैं तो रिस्क है कि भाई गाड़ी निकल ना जाए। अनाउंसमेंट अभी यहाँ पे हो रही थी, सियालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। यहाँ पे देखिए बढ़िया फंक्शन चल रहा है। हम जा रहे हैं यहाँ पे राजधानी का ओवरटेक लेने के लिए, क्योंकि राजधानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। सारे फूल यहाँ पे उड़ गए हैं लोकोमोटिव के, और वेट कर रहे हैं हम सियालदा राजधानी एक्सप्रेस के ओवरटेक के लिए। फोटोग्राफी सेशन वगैरह सब चल रहा है। वाह, क्या अलग ही होता है भाई क्रेज जब कोई इनॉग्रेशन होता है ना। अब देखिए यहाँ पे सियालदा राजधानी आएगी, ओवरटेक करके जाएगी अपनी अमृत भारत को, वो आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ पर देखो सियालदा राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे पीछे छोड़ के आगे दिल्ली की ओर बढ़ने वाली है। यहाँ पे कोई लोकल एमएलएस वगैरह आए हैं ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए। ये देखो भाई, सारी बातें धरी की धरी, इतनी मेहनत धरी की धरी। कहा ओवरटेक नहीं कुछ हुआ, सिग्नल दे दिया अपने। इसको लूप पे क्यों डाला? पता नहीं, दे दिया भाई, स्टार्टर दे दिया। यार अमृत भारत को इतनी प्रायोरिटी देते हुए कभी देखा नहीं। अरे वंदे भारत को नहीं मिलती अभी, हम लोग बताओ। वंदे भारत से है। उसको तो हटे बाजारे ने ओवरटेक किया था, सोचो आप। राजधानी खड़ी है भाई, मतलब राजधानी को यहाँ पे आगे नहीं भेजा है, अमृत भारत को यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है। राजधानी तो राजधानी, इसके पीछे दुरंतो लगी है। दुरंतो भी लगी है भाई साहब। आज तो एकदम गजब प्रायोरिटी मिल रही है। जो वर्धमान के बाद तो पागल हो गई गाड़ी है। 130 फ्लैट भाई, आज तो मजा बहुत आ रहा है। बाकी देखते हैं, अभी भाई गला बहुत खराब है इसलिए आवाज मेरा उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। चल रहे हैं फिर से पीछे भाई, लगभग 8-10 कोच पीछे अपना अभी। और भाई ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। अमृत भारत को यहाँ पे डिपार्चर दिया गया है सियालदा राजधानी के आगे आगे। बगल में सियालदा राजधानी खड़ी, उसको नहीं भेज रहे। सोच, और निकल गए हम यहाँ से। माय गॉड, वो देखो सियालदा राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है भाई यहाँ पे, बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चल के आई थी, यहीं पे अभी के अभी। सोचो आप, इसको भी आगे नहीं भेजा है, अमृत भारत को आगे भेज दिया है। बल्कि सियालदा राजधानी तो यहाँ पे कब से खड़ी है। बट ये ओवरटेक जरूर करेगी, फॉर श्योर ओवरटेक करने वाली है अमृत भारत को, क्योंकि हर जगह इसका अराइवल हमारे पहले है। चलिए निकल चुके हैं दुर्गापुर से, अगला हॉल्ट आसनसोल जंक्शन अपना होने वाला है। पहुंच चुके अभी हम आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई ये जो अमृत भारत भागी है ना, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है इनॉग्रल स्पेशल गाड़ी और ऊपर से अमृत भारत है जो इसको प्रायोरिटी दे रहा है। गजब, एकदम नेक्स्ट लेवल। फिलहाल तो यहाँ पे घूम रहे हैं और डिनर वगैरह भी ऑलरेडी दे दिया है, बट अभी कुछ मन नहीं है खाने का, तो थोड़ी देर बाद वगैरह खा के आपको बताते हैं कैसा होता है अपना खाना।
फिलहाल तो घूम रहे, ठंड हो रही है भाई। अब जैसे ही थोड़ी देर में आगे हम चलेंगे ना, ठंड का जो लेवल है वो यहाँ पर दुगना तिगना भी होने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, बड़ा मोटा जैकेट भी पहनना पड़ेगा। आ चुके हैं सामने की तरफ फिर से सियालदा राजधानी को पढ़ने के लिए। हाफ इसलिए रहा हूँ, पूरा पीछे से भाग के आया हूँ भाई साहब, एक राजधानी के ओटेक के लिए कितना स्ट्रगल। यहाँ पे पूरा लोगों के फिर से आगे आ चुके हैं, सामने एसएमवीटी कामाख्या एसी, और पूरा सिग्नल यहाँ पे ग्रीन मिल चुका है भाई साहब। और ये एसएमवीटी कामाख्या, सुना आपने हॉर्न? ये है सियालदा राजधानी एक्सप्रेस का हॉन्क, जो कि अभी अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे ओवरटेक करके फाइनली निकल गई है। फाइनली सियालदा राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेकिंग अमृत भारत एक्सप्रेस। भाई साहब इस गाड़ी ने बहुत वेट करवाया। और दुरंतो भी आ रही है अभी इसके पीछे। इसी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस को ओवरटेक करके हम आगे गए थे, वापस अभी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस ने यहाँ पे रिवेंज ले लिया है और फाइनली अपने अमृत भारत के आगे आगे डिपार्ट हो चुकी है। चलिए फाइनली सियालदा राजधानी यहाँ पे हमारे आगे आगे जो है निकल चुकी है। कल सोचा सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुँच भी जाएगी, और हम पहुंचे कल रात को 9:30 बजे। और अब आने वाली है भाई सियालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस, अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे लगातार दूसरा ओवरटेक पड़ रहा है। आ रही दुरंतो, ये भी ओवरटेक करके जाएगी, क्योंकि दुरंतो का भाई यहाँ पे आसनसोल जंक्शन पे हॉल्ट नहीं है। और वो वहाँ पर एंट्री हो रही है सियालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस की। ओवरटेक तो होना ही था। लीजिए लगातार दूसरा ओवरटेक। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बाकी गई है दुरंतो। अब भाई जाके करना है रेस्ट। खाना हो गया? नहीं हुआ अभी तक, तो इसके बाद खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं सुबह कहाँ होगी। रात भर तो इतना जगेंगे नहीं भाई, क्योंकि बहुत थके हुए पिछले 3 दिनों से, इतना ज़्यादा बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है। और ये अपनी दुरंतो जो है इंडिया की पहली दुरंतो है। पहले सियालदा से दिल्ली के बीच में चलती थी, फिर इसको एक्सटेंड करके बीकानेर कर दिया गया। हमारे दुरंतो हाँ, ये आसनसोल CST सुपरफास्ट वैग 9 लगा है। मुझे लगा कोई स्पेशल होगी। आसनसोल जंक्शन से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ पे निकल चुकी है। अगला हॉल्ट अपना होगा धनबाद। ये सारा मंच था जहाँ पे VIP लोग आए थे। VIP लोग सारे पूरा खाली हो गया भाई, कोई नहीं है यहाँ पे अभी, मतलब कोई VIP नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए रेड कारपेट, बाय बाय, मिलते हैं। चलिए बाय बाय। चलिए डिपार्चर दिखाने के बाद आ चुका हूँ यहाँ पे अंदर। मैं और हिमांशु भाई बैठे हैं डिनर करते हुए। मैं तो रिव्यू नहीं देना चाहता हूँ। हिमांशु भाई कैसा है आप बताओ? खाना थोड़ा ठंडा है, बट सब्जी भाई साहब बहुत जबरदस्त है। मतलब हाँ। ऐसी ट्रेन में मिलती नहीं है नॉर्मली। सब्जी काफी बढ़िया है, दाल भी सही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी पानी है, और फ्रेश नहीं है, फ्रेश है। स्टैंडर्ड वेज मिल दिया है। हाँ प्रॉपर वही है।
एक चीज एक्स्ट्रा है कि इसमें 4 रोटी दी हुई है। ओके। 3 रहती है, इसमें 4 दी हुई है। चलो अच्छी बात Overall है, सही है, क्वालिटी वाइज सही है खाना। सही है। बाकी जब इसका कमर्शियल रन होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि तब पेड बेसिस पे खाना होगा, तब क्या क्या होता है। कभी अगर जर्नी करते हैं फ्यूचर में तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे अभी खाना मैं निपटाता हूँ। यहाँ पर अभी अपनी अमृत भारत स्पेशल पहुँचने वाली है धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सोचा नहीं था दिखाऊंगा, बट ठीक है यार, खाना खा लिया, फिर ऐसे घूम रहे थे इधर उधर और आ ही रहा है। हर्ष भाई खाना कैसा लगा? खाना बढ़िया था भाई, लेकिन दाल जो था ना वो हल्का एवरेज लगा, लेकिन सब्जी काफी टॉप नॉच था। ये गाड़ी से सट जाएगी। इंडियन रेलवेज विशेस यू अ हैप्पी एंड और यहाँ पर खड़ी है गंगा सतलज एक्सप्रेस धनबाद फिरोजपुर। कोलकाता से लगभग हमने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं यहाँ पे धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई साहब मैं बताऊँ आपको, ठंड जो है अच्छी खासी हो रही है यहाँ पे, और इतने सारे व्लॉगर हैं भाई, मैं मतलब क्या ही बताऊँ। बाकी ये रहा अपना धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। फूल वूल तो सब उड़ गए। भाई कैसे हो? बढ़िया। इतना भाई मिलने के लिए आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो, और स्पेशली जब आप इतना दूर से मिलने के लिए आते हो। बाकी गाड़ी कैसी लग रही है आपको? गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, चमचमाती हुई है। धनबाद की तो ये पहली अमृत भारत हुई। पहली हुई है, चलिए। पहले वंदे भारत चली थी, ये पहली हुई अमृत भारत। जरूर। बाकी धनबाद फिर से आना होगा जब धनबाद LAP को करेंगे हम, ठीक है? सिग्नल हो गया। यस, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मिलके। मिलते हैं फिर से जरूर, ठीक है? मैं धनबाद जंक्शन से अपनी यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है। सॉरी आपके बीच में आए। जय गंगा सतलज 9:50 को निकलेगी यहाँ से। ओवरटेक करेगी क्या पता नहीं। चले भाई, बाहर आ चुके हैं यहाँ पे अभी सोने की, क्योंकि अभी नींद बहुत आ रही है। पिछले 4-5 दिनों से इतना ज़्यादा ट्रैवल चल रहा है ना, मतलब बहुत नीड है अभी नींद की। भाई मैं अब सोने वाला हूँ बेझिझक हो गए, क्योंकि जहाँ पर भी नींद खुलेगी वहाँ पे मिलूंगा। बट एक बात है, अमृत भारत मैंने सोची नहीं थी, इतनी प्रायोरिटी से भाग रही है गाड़ी, मतलब नेक्स्ट लेवल। 130 भाग रही है अभी भी गाड़ी यहाँ पे। चलिए गुड नाइट, आप सभी को मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 9 और भाई जो नींद आई है, मतलब बीच में जग रहा हूँ, उठ रहा हूँ, कभी कुछ क्या हो रहा है। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि भाई इतनी ठंड लग रही थी स्लीपर में, इतनी भयंकर ठंड की जिसकी कोई हद नहीं। मेरे पास एक ही कंबल था, पतला वाला, कैसे ऐसे करके उससे काम चला। बहुत अभी भी ठंड है भाई, और थोड़ी देर में लखनऊ वगैरह भी पहुँचेंगे। उससे पहले ब्रेकफास्ट हमें दिया है, तो वो आपको दिखाता हूँ। अपने इसमें वेज कटलेट्स, जिसमें ब्रेड भी दिया है इधर। चलिए यहाँ पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुँचने वाली है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अभी लगभग सुबह के बजने वाले हैं 10:14। लखनऊ में डीजल लोकोमोटिव शेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्को लोकोमोटिव्स राजा सुहेल देव। एक और आ गया WDM 3D। सारे के सारे शंटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। गाजियाबाद वेब 5 के साथ लखनऊ मेल पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भाई रात भर जो गाड़ी भागी है ना, बहुत गजब। बहुत सारे लोग अपने जो क्रिएटर लोग इधर उतर रहे हैं। बाय बाय। चलो सारे लोगों को अलविदा यहाँ पे कर दिया, निकल चुके हैं यहाँ पे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। देखिए लखनऊ से निकलने के बाद लगभग अभी आधे से 1 घंटे का समय बीत चुका है। शाहजहांपुर अभी तक नहीं आया है। उससे पहले अपने को यहाँ पे लंच सर्व किया गया है। जैसे कि मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी
इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप अमृत भारत में, चाहे कोई भी आप अमृत भारत में आप यात्रा कर रहे हो, खाना पीना जो है आपको पे करके अलग से पेंट्री कार से लेना पड़ेगा। ये जो हमें दिया जा रहा है आज, इनॉग्रेशन जर्नी आज हम कर रहे हैं ना, उसी की बदौलत ही हमें आज सर्व किया जा रहा है। ये आज की हमारी वेज थाली, एक ही ऑप्शन है वेज का इसमें। और पहले तो इसमें राइस है, इसमें है आपकी दाल भी अच्छी लग रही है, और ये है पनीर, उसके बाद ये है आलू की सब्ज़ी, एक मीठे में आपका स्वीट, एक मीठे में आपका लड्डू दिया है छोटा सा। चलो देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं अमृत भारत में इतनी लॉन्ग जर्नी कभी कर पाऊँगा। इनॉग्रेशन था तभी मैं ये सब कर रहा हूँ और आपके लिए एक जर्नी एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। मेन बात देखिए, हावड़ा से दिल्ली के लिए बहुत सारी डेडिकेटेड ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। पूर्वा हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, दुरंतो एक्सप्रेस, उसके बाद नेताजी एक्सप्रेस दिल्ली जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन है। बट भाई मैं बता रहा हूँ, अमृत भारत जितना मुझे लगता है ना, ये गाड़ी पूरी पैक होकर जाने वाली है, क्योंकि आम जनता के लिए ये सबसे बढ़िया ट्रेन है। क्यों है बढ़िया? क्योंकि इसके वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं, इसमें जो आपको कंफर्ट मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। आई होप जो खाना पीना मिलेगा, पेंट्री कार से सर्विस जो मिलेगी वो भी इसमें अच्छी हो। पहुंचे थे, निकल चुके हैं यहाँ से, अभी ज़्यादा मैं कवर नहीं किया, डायरेक्ट अब आनंद विहार में ही मिलूंगा आपसे, या फिर गाजियाबाद अगला हॉल्ट होगा, हापुड़ होते हुए जाएंगे। ये रूट इतना मतलब स्लो रूट है ना भाई, कुछ कवर करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है मुझे। तो भाई यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी बीकानेर सियालदा एसी दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। सोचो आप, जिस गाड़ी ने कल रात को हमें ओवरटेक किया था, वो गाड़ी के साथ क्रॉसिंग अभी हो रही है, और अभी जाके अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ पे गाजियाबाद जंक्शन पर यहाँ पे पहुंचने वाली है। भाई दुरंतो का ना और ही अलग है, इंडिया की पहली दुरंतो एक्सप्रेस ये गई। यहाँ पे गाजियाबाद जंक्शन पर अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का आगमन हो रहा है। अपना आखिरी ठहराव गाजियाबाद जंक्शन, इसके बाद अपना गंतव्य जो कि आनंद विहार टर्मिनल है वो आने वाला है भाई। चलिए भाई, फाइनली अमृत भारत का जो ये अपना सफर है यहाँ पर समाप्त होने को आया। सर कैसे हो? हमारे साथ सर, कहाँ से थे सर आप? मेरा ड्यूटी बनारस से थे। मतलब आपको बताऊं, इतने बढ़िया थे, मतलब सफर कैसा कटाना पता नहीं चला। भाई लोग थे अपने, यश भाई भी थे साथ में, बहुत सारे लोग थे, सफर बहुत अच्छा रहा। सर आपको गाड़ी कैसे लगी है? गाड़ी बहुत अच्छी है, इसको मेंटेन अगर पैसेंजर करता है तो गाड़ी बहुत अच्छी रहेगी, इस तरह से सुंदर हमेशा के लिए रहेगी। बिल्कुल। और बाकी भैया बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो सर्विस हमें दी, आशा करते हैं कि आप ऐसी अच्छी सर्विस आप बाकी पैसेंजर्स को भी देंगे। चलिए इस सफर को खत्म करते हैं बाहर जाके, और आपसे बातचीत में यहाँ पे करता हूँ। कोलकाता से लगभग 1461 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी अमृत भारत स्पेशल ने कवर कर लिया। पहुंच चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे देखिए, स्वागत हमारा जो है फूलों के साथ किया गया है। लगभग हमारी 28 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र जो है यहाँ पर अभी समाप्त हो चुका है। गाड़ी कल से शुरू होने वाली है और वहाँ से 22 तारीख को खुलने वाली है। फेयर के बारे में बात कीजिए, लगभग 741 रुपये आपको जो फेयर है इसका पड़ने वाला है एंड टू एंड, अगर आप हावड़ा से आते हो आपका आनंद विहार। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी ने शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल में। फिलहाल के लिए दिस इज मलार साइनिंग आउट फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल। बाय बाय गाइज।